आने वाले दिनों में देश भर के 3 करोड़ से ज्यादा छात्र इस बार बोर्ड की परीक्षाएं देंगे। परीक्षाओं को भारतीय परिवारों में किसी अग्नि परीक्षा की तरह देखा जाता है और बोर्ड की परीक्षाओं के इर्द गिर्द ही हमारे देश में परिवारों का पूरा कैलेंडर तय होता है। कब छुट्टियों पर जाना है, कब शादी ब्याह जैसे कार्यक्रम रखने हैं, कब मेहमानों को घर पर बुलाना है, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि परिवार के बच्चों की परीक्षाएं कब हैं। इसलिए बोर्ड की परीक्षाएं सिर्फ छात्रों की ही नहीं बल्कि उनके माता पिता की भी अग्नि परीक्षा बन जाती हैं। इसलिए आज इस पर एक संवाद करना बहुत जरूरी है और ये संवाद आज आपके लिए है और आपके बच्चों के लिए है, छात्रों के लिए है। जब छात्र कोई परीक्षा देते हैं तो इससे सिर्फ उनकी याददाश्त और उनके किताबी ज्ञान का पता चलता है, लेकिन आपने अपने अनुभवों से क्या सीखा, इसकी असली परीक्षा जीवन लेता है। और जीवन की असफलताओं के बीच सबसे बड़ी परीक्षा आपके धैर्य की होती है। हमारे देश में न्यूज चैनल्स और अखबारों में नेताओं की अक्सर बात होती है, उनके बयान छपते रहते हैं, राजनीति की बात होती है, हिंदू मुसलमान वाली बहसें होती हैं, लेकिन परीक्षाओं पर ना तो कोई बहस होती है, ना ही परीक्षाओं की खबरें अखबारों में पहले पन्ने पर छपती हैं। हमारे देश की मीडिया के लिए ऐसी खबरें आउट ऑफ सिलेबस सवाल जैसी होती हैं। लेकिन हमारा मानना है कि इस साल बोर्ड की परीक्षा देने वाले 3 करोड़ से ज्यादा छात्रों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है और उनके माता पिता के लिए भी उससे भी महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आपके घर में भी ऐसे छात्र हैं जो बोर्ड की परीक्षाएं देने वाले हैं या किसी भी तरह की परीक्षा देने वाले हैं, तो आपको परीक्षा देने वाले बच्चों के साथ बैठकर यह विश्लेषण जरूर आज देखना चाहिए। पुराने जमाने में वैसे जो बड़े बूढ़े हैं वो तो ये कहते थे कि जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कुछ समय के लिए टीवी देखना बंद कर देना चाहिए क्योंकि इससे ध्यान भटकता है। लेकिन हम उल्टा कह रहे हैं कि आप टीवी जरूर देखना बंद कर दें लेकिन डीएनए आप जरूर देखें क्योंकि इससे आपका ज्ञानवर्धन होगा। एग्जाम यानी परीक्षा को किसी भी विद्यार्थी की योग्यता जांचने का माध्यम माना जाता है पूरी दुनिया में। अक्सर छात्र सवाल करते हैं कि आखिर वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार परीक्षा लेने का विचार जिसे आया होगा, और ऐसे उस व्यक्ति को देश भर के दुनिया भर के छात्र अक्सर कोसते हैं कि यह परीक्षा का आइडिया आखिर आया किसे। लेकिन सच यह है कि परीक्षा की खोज का श्रेय किसी मनुष्य को देना मुश्किल है क्योंकि परीक्षा सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हर रोज आपकी परीक्षा अब होती ही रहेगी जब तक आप जीवित हैं और इसका संबंध सिर्फ प्रश्न उत्तर कागज और पेन से नहीं है। जीवन की शुरुआत के साथ ही आप एक परीक्षार्थी बन जाते हैं और जीवन के मुश्किल प्रश्नों को हल करते हुए ही आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज सबसे पहले बात उन बोर्ड की परीक्षाओं की जिनमें इस वर्ष देश के 3 करोड़ से ज्यादा छात्र हिस्सा लेने वाले हैं। अगर आप भी इस साल परीक्षा देने वाले हैं तो हमारे इस विश्लेषण को आप एक ऐसी एक्स्ट्रा क्लास मान सकते हैं जिसमें हम आपसे सवाल तो नहीं पूछेंगे लेकिन उन सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे जिनके उत्तर न सिर्फ आपको परीक्षाओं में मदद करेंगे बल्कि आप जीवन की परीक्षा भी अच्छे नंबरों के साथ पास कर पाएंगे। परीक्षा की तैयारी करना और डेट शीट आने से लेकर परीक्षा समाप्त हो जाने तक का ये जो दौर होता है ये किसी भी छात्र के जीवन में एक यात्रा की तरह होता है। ये एक जर्नी होती है और इस यात्रा के दौरान छात्रों को कई बार ऐसी चीजें मिलती हैं रास्ते में जिससे वो भटक जाते हैं और इस यात्रा के दौरान छात्रों को जो स्मार्टफोन है वो सबसे ज्यादा भटकाता है। ये मोबाइल फोन ना सिर्फ छात्रों को अच्छे अंक लाने से रोकता है बल्कि पहले उन्हें घबराहट यानी एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार भी बना देता है और इससे अकेलापन भी महसूस होता है। जर्नल ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के एक नए सर्वे के मुताबिक जो छात्र जरूरत से ज्यादा स्मार्टफोन्स का प्रयोग करते हैं उनका ध्यान पढ़ाई में कम लगता है और वो परीक्षाओं को लेकर ज्यादा घबराए हुए रहते हैं और यही घबराहट एंजाइटी में बदल जाती है। इस अध्ययन में सामने आया कि 40% छात्र सोशल नेटवर्किंग के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं जबकि पढ़ाई करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करने वाले छात्रों की संख्या सिर्फ 30% है। यानी ज्यादा छात्र जो हैं वो सिर्फ दोस्तों से बात करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करते हैं और कम छात्र ऐसे हैं जो इंटरनेट का प्रयोग सही चीज के लिए करते हैं यानी पढ़ाई के लिए करते हैं। इस स्टडी के मुताबिक इंटरनेट का ज्यादा प्रयोग करने वाले छात्र अकेलेपन का भी शिकार हो जाते हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी जरूरत से ज्यादा समय स्मार्टफोन या टेक्नोलॉजी पर बिताने वाले छात्रों को एक नसीहत दी।
उन्होंने कहा, अगर बच्चे 10% समय भी अपने माता पिता के साथ बिताएंगे, परिवार के साथ बिताएंगे, तो उन्हें जबरदस्त फायदा होगा। अगर आपके घर में भी कोई छात्र ऐसा है जिसे इंटरनेट की लत लग चुकी है, जो हर समय सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ संघर्ष करता रहता है, टेक्नोलॉजी के साथ समय बिताता है, इंटरनेट के साथ रहता है, लेकिन भारत में बच्चों की परीक्षाओं को लेकर परिवारों में तनाव का माहौल उत्पन्न हो जाता है। बच्चों के खेलने कूदने पर पाबंदी लगा दी जाती है। परीक्षाएं हों तो शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों की तारीखें बदल दी जाती हैं, उन्हें आगे के लिए टाल दिया जाता है। छुट्टियों को भी कैलेंडर में जगह नहीं मिलती। मेहमानों के घर पर आने पर पाबंदी लगा दी जाती है। बहुत सारे माता पिता टीवी का कनेक्शन भी कटवा देते हैं और कुल मिलाकर एक बहुत ही गंभीर माहौल के बीच बच्चों को परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। लेकिन कई बार यही गंभीरता और दबाव बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ता है।